बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी के ज्योग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली वाली क्लास में आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पूरा समझ के समाप्त कर लिया था। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वह है भूकंप। ठीक है ना। भूकंप क्या होता है? भू का कांप जाना ही भूकंप होता है। यानी कि जब भूपटल किसी वजह से कंपन करता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है ना। आपने भूकंप की झटके खूब महसूस किए होंगे और उसकी भयावहता को भी जानते होंगे। खासकर वो लोग जो गुजरात से हैं, उनको पता होगा कि भूकंप कितना खतरनाक हो सकता है। हजारों नहीं लाखों लोगों के जनजीवन को यह अचानक अस्त व्यस्त नहीं समाप्त कर देता है। तो भूकंप कई मायनों में खतरनाक है और आता रहता है अक्सर। इसलिए यह हमेशा यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में से रहता है, क्योंकि यह लगातार प्रभावित करता है जनजीवन को, व्यवस्था को, सरकारों को, लोगों को, समाज को, और जो इन सबको प्रभावित करे वह अल्टीमेटली यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बन ही जाता है। ठीक है ना। तो भूकंप का मतलब भू का कंपन। ठीक है ना। यानी कि भूमि जब कांप जाए, उसमें झंझनाहट हो, कंपन हो, तो उसे भूकंप कह देते हैं। ठीक है ना। अब भूकंप से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं जिनको आपको जानना चाहिए। एक तो होता है भूकंप का मूल। या इसे फोकस कहते हैं, और या नाभिक। ठीक है ना। भूकंप का मूल या फोकस या नाभिक। सवाल आते हैं, कई बार हम लोग कंफ्यूज जाते हैं। समझा रहा हूं क्या है। एक दूसरा है अधिकेंद्र। और ये कहीं कहीं पर एपी सेंटर लिखा होता है। इंग्लिश में इसे एपी सेंटर कहते हैं। हालांकि मैंने उसका हिंदी वर्जन लिख दिया है, क्योंकि कई बार आपके विकल्प में सीधे सीधे एपी सेंटर हिंदी में लिख करके आता है। इंग्लिश आया तो आप पढ़ ही लेंगे। ठीक है ना। तो अधिकेंद्र या एपी सेंटर, अब ये दोनों क्या है इसको एक साथ समझते हैं। तो ये मान लीजिए कोई क्षेत्र जहां पर भूकंप आता है। ठीक है ना। तो भूकंप जहां पर उत्पन्न होता है, जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का फोकस या मूल कहते हैं। ठीक है। जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप का फोकस या उसका मूल कहते हैं। और जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। ठीक है ना। तो जहां पर भूकंप की तरंगे सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं उसे अधिकेंद्र कहा जाता है, और जहां पर उत्पन्न होती हैं उसे नाभिक या मूल कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसमें आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे सवाल गलत हो जाते हैं, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की, यानी कि भूकंप के प्रकार की। तो भूकंप के प्रकार को 3 प्रकार में वर्गीकृत करके आप देख सकते हैं। ये आप समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। भूकंप का प्रकार। तो पहला प्रकार है छिछला भूकंप। छिछला भूकंप उस भूकंप को कहते हैं जब भूकंप का मूल या उसका नाभिक या उसका फोकस 0 से 50 किलोमीटर अंदर हो, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट से नीचे
0 से 50 किलोमीटर के भीतर अगर हो तो अगर वहां पर उसका फोकस है या मूल है या उत्पत्ति बिंदु है तो उसे छिछला भूकंप कहेंगे। दूसरा मध्य भूकंप, ठीक है ना, मध्य केंद्र, छिछला केंद्र या मध्य केंद्र, इसको भूकंप केंद्र भी कहते हैं, ठीक है ना, मध्य केंद्र। तो मध्य केंद्र में होता है जब भूकंप 50 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर के बीच में अगर उसका मूल है, उसका नाभिक है उत्पन्न होने वाला, तो उसे क्या कहेंगे, मध्य केंद्र का भूकंप कहेंगे। और जो तीसरा है आपका वो है गहरा केंद्र। गहरा केंद्र ये होता है आपका 250 से 750 किलोमीटर तक, ठीक है ना, 250 से 750 किलोमीटर के बीच में जो भूकंप उत्पन्न होता है और जिसका नाभिक इसके बीच में होता है उसको गहरा केंद्र कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, गहरा केंद्र कहते हैं। अब भूकंप को मापने के लिए दो प्रकार के यंत्र हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए भूकंपीय तरंगों की पहचान के लिए तो सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए दो प्रकार के यंत्र हैं, ठीक है ना। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए दो प्रकार के स्केल बनाए गए हैं, ठीक है। एक है आपका रिक्टर स्केल और दूसरा है आपका मरकरी स्केल। पहला है आपका रिक्टर स्केल, दूसरा है आपका मरकरी स्केल। इसमें अंतर क्या है उसको समझ लीजिए। तो पहला है यह तीव्रता मापता है, लेकिन यहां पर तीव्रता का जो तात्पर्य है वो निर्मुक्त ऊर्जा से है। किससे है? निर्मुक्त ऊर्जा से। यह भी तीव्रता मापता है, यह भी तीव्रता मापता है, परंतु यहां पर तीव्रता का तात्पर्य प्रभाव से है। किससे है? प्रभाव से है। यहां पर तीव्रता का मान जो है मतलब प्रभाव से है। दूसरी बात जो इसमें है, रेंज इसका जो है वो 1 से 9 होता है और जो इसका रेंज है वो 1 से 12 होता है, ठीक है ना। यह वस्तुनिष्ठ होता है, यह वस्तुनिष्ठ होता है। और जो दूसरा ये मरकरी है आपका, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है, ठीक है ना, यह व्यक्तिनिष्ठ होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि भूकंप मापी के जो दो स्केल हैं वो क्या क्या हैं। अभी भूकंप में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जैसे भूकंप के उत्पन्न होने का कारण और उसकी विस्तृत व्याख्या, और उसके अलावा भूकंप का वितरण। भूकंप का 7 पेटियों में अलग अलग वितरण है। तो ये दो टॉपिक जो हैं वो आप अगली क्लास में समझेंगे। इस क्लास में इतना ही। कुछ अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए, बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अगर कुछ आपको पूछना है तो उसको भी कमेंट में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, समझेंगे भूकंप आने के कारण क्या हैं तथा भूकंप का वितरण किस प्रकार है। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।